पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी, जहां 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी आए थे, उसी मोतिहारी की ज़मीन पर है श्री हनुमान चीनी मिल। एक ज़माने में ये मिल लगभग 25,000 किसानों की लाइफलाइन थी। चमकती दमकती और गन्ने की पेराई से निकली गाद वाली गमक इस इलाके की हवा में गुथी रहती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब इस मिल की धमनियों में गन्ने का रस नहीं बहता, कंकाल बच गया जिस पर अनदेखी का जंग लगा हुआ है। ये हमारा चंपारण जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता था, यहां पर चीनी के कारखाने चलते थे। ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। भाइयों बहनों, मेरे गन्ने का किसान परेशान है। आज स्थिति को नहीं बदला जा सकता क्या? बिहार में जब भी बेरोजगारी और पलायन की बात होती है तो ये बात कही जाती है कि इस राज्य में फैक्ट्रियां नहीं हैं, नई फैक्ट्रियां किसी सरकार ने नहीं लगाई। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक बात ये भी आती है कि बिहार में जो पुरानी फैक्ट्रीज थीं, जो चीनी मिलें थीं, वो सब बंद हो गई एक एक करके। बिहार में एक समय पर 34 चीनी मिल हुआ करती थीं, लेकिन आज के डेट में 16-17 ही चीनी मिल चल रही हैं। और ऐसे इन्हीं बंद हुए चीनी मिलों में एक चीनी मिल है मोतिहारी का, जिसके ठीक बगल में या कहें कि ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। ये गेट भी आप बोर्ड देख सकते हैं आप, और हमारे पीछे गेट भी है उस चीनी मिल का। बताया जाता है कि इस चीनी मिल से जुड़े 750 मजदूरों का 30 करोड़ रुपया बकाया है। लगभग 25,000 किसान इस चीनी मिल में अपने गन्ने लेकर आते थे, पेराई होती थी और यहाँ से चीनी प्रोसेस होता था, चीनी बनता था और किसान और मजदूर उनकी रोजगार चलती थी, उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आज के डेट में ये बंद है। जब हम अलग अलग किसानों से बात करते हैं, मिल में काम करने वाले मजदूरों से बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि 2002 के बाद से ही लगातार कभी चीनी मिल बंद होती थी, ये कभी चालू हो जाती थी। इस चीनी मिल के जो मालिक हैं वो मैनेजर भेजते थे तो एक सीजन मिल चलती थी और फिर अगले सीजन में बंद हो जाती थी। लेकिन 2012-13 के करीब आखिरी बार ये चीनी मिल चालू थी और उसके बाद से ये बंद हुई। 12 वर्ष का वक्फा बीत चुका है और ये मिल बंद है। अंदर जाने का परमिशन नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। आप अंदर जाएंगे तो 2 गार्ड मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है, इसलिए अंदर आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते। इसलिए हम अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकते। लेकिन आप जो तस्वीरें देखेंगे उससे आपको ठीक ठीक पता चलेगा कि जो भी कल पुर्जे थे, जो मशीनें थीं, वो जंग खा चुकी हैं, वो पूरी तरह से जंग उन पर लग गई है। गेट खराब हो चुका है, दीवारें लगभग जर्जर हालत में हैं और कंपनी के मालिक या जो सरकार है उसके बारे में मजदूर कहते हैं कि कोई उम्मीद नहीं लगती कि ये मिल कभी शुरू होगा। इसी चीनी मिल को शुरू करवाने के लिए 2017 में एक मौन सत्याग्रह भी हुआ। उसी सत्याग्रह के दौरान 2 मजदूर नेताओं ने खुद को आग के हवाले कर दिया था, आत्मदाह कर ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद किसी के कान पर जू नहीं रेंगा और ये मिल जस की तस हालत में है। साथ ही जेरी के साथ इस रिपोर्ट में हम आपको स्टाफ क्वार्टर में लेकर चलेंगे, जहां चीनी मिल के वर्कर अभी भी रहते हैं, उनका पैसा बकाया है। उन नरेश के भी घर लेकर चलेंगे जिन्होंने 2017 में अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। तो आइए देखिए ये रिपोर्ट। शुगर मिल से यही कोई 1 कप चाय भर की दूरी पर स्टाफ क्वार्टर है, जहां हमें वो लोग मिले जो कभी यहाँ काम किया करते थे। हम लोग स्टाफ क्वार्टर में हैं, जो मोतिहारी चीनी मिल के स्टाफ क्वार्टर है। यहाँ 150-200 परिवार रहता है। तो इधर घूमते हुए हम एक घर में पहुंचे जहां 2 वर्कर ऐसे मिले जो उस चीनी मिल में काम करते थे और फिलहाल चीनी मिल बंद हो गया है तो वो घर पे ही रहते हैं। तो एक बातचीत के जरिए इनसे समझने की ये कोशिश करेंगे कि मिल कैसे बंद हुआ, क्या कोई उम्मीद भी है इनको कि मिल दोबारा शुरू हो सकता था। क्या नाम है आपका? केशव मंडल। केशव मंडल जी। केशव जी, आप अभी क्या करते हैं? अभी तो हम अब बाहर में काम करते थे, अब उम्र के हिसाब से अब टेक्निकल काम है, अब रिटायर हो गए। यही चीनी मिल के मतलब फिटर के पद पर काम करते थे। मोतिहारी चीनी मिल में फिटर थे? हाँ। तो जब मिल बंद हुई तब आप काम करते थे या आप रिटायर हो चुके? मिल बंद हुई थी तब तक मैं हम काम किए, नेपाल में किए काम। हाँ, अब हम हट गए, छोड़ दिए काम। हाँ। लास्ट मतलब आपको याद है क्या कि कौन से साल में आपने काम किया था यहाँ चीनी मिल में? 13 तक। 2013 तक। हाँ। और उसके बाद तो मिल उसके बाद तो मिले बंद हो गया, वो काम ही नहीं हुआ। तो
कोई पैसा बकाया है आप लोगों का मिल के पास? टोटल पैसा ग्रेच्युटी पीएफ हाँ। ये सब बकाया है, तनख्वाह ओवर टाइम वगैरह सब सारा पैसे बाकी है, कुछ नहीं मिला। कोई कानूनी प्रक्रिया, जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतने सालों से बंद है चीनी मिल, 12 साल तकरीबन हो गया, पैसा मिल जाए आप लोगों का, इसके लिए क्या आप कोर्ट गए या कुछ प्रोटेस्ट बहुत हुआ? लोग कोर्ट गए, हमें नहीं गए, बहुत लोग कोर्ट गया, बहुत कुछ डिग्री मिला, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तो कोई पालन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक पैसा नहीं मिला। कोई उम्मीद है कि ये चीनी मिल दोबारा शुरू हो जाए? दोबारा चलने का तो उम्मीद हमको नहीं लग रहा है, अब इसलिए कि नगर परिषद में ही आ गया, प्रदूषण विभाग में आ गया, तो हमारा उम्मीद तो नहीं। अब मालिक की बात है, सरकार की बात है, उसको न हो हम कैसे कहें, उतना अधिकार तो नहीं है कहने का हमको कि हम कहे कि चलेगी कि न चलेगी। और भी चीज़ें आपसे पूछेंगे, सर को भी शामिल करते इसमें। आपका क्या नाम? बलराम कुमार पांडे। क्या करते हैं बलराम जी अभी आप? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब में अपने बिजनेस अच्छा, तो चीनी मिल में आप क्या करते हैं? कैसे थे कैशियर थे। जब मिल बंद हुआ तब भी थे आप? तभी अच्छा, यानी आपके काम करते हुए मिल बंद हुआ। मैं ज़रा सा ये समझना चाहता हूँ कि जब मिल बंद हुआ तो कई लोगों से बातचीत में ये पता चलता है कि 2002-03 के बाद ही ऊपर नीचे होने लगा था, मिल कभी बंद रहता था कभी खुलता था। क्या माहौल था मिल बंद होने से पहले, 2013 के पहले? ये तो मालिक के ऊपर था, मालिक कभी 2 साल 3 साल पर 2 में चला, 5 में चला, 7 में चला, 13 में चला। इसी तरह मालिक जब मन किया तब मैनेजर भेजता था, चलाता था, जब मन किए तो बंद कर दिया। हम लोग इसमें क्या कर सकते थे? न प्रशासन कोई सहयोग, न सरकार सहयोग, मालिक के मन के अनुसार था। मजदूरों के बीच में जो लोग वहाँ काम करते थे, जो वर्कर्स थे, आप लोग और भी तमाम लोग वहाँ काम करते थे, उनके बीच क्या चर्चा चलती थी 2013 के आसपास, जब आप ये देखते थे कि कभी चालू हो रहा है मिल, कभी बंद हो जा रहा है? मजदूर के अधिकार में क्या था? मजदूर के अधिकार में था नहीं, चलाना था मालिक के ऊपर। मजदूर को कभी सही से तनख्वाह नहीं मिला, बीच में जितना तनख्वाह बहुत दिन के पास बाकी रह गया, तो ये समझौता हुआ, समझौता में 32 महीना का तनख्वाह सेट हुआ मालिक के द्वारा। 32 महीना में 2 महीना का तनख्वाह मजदूर को मिला, 30 महीने का वो भी बंद रह गया। अब जो काम किया वो भी पैसा रुक गया, और जो बाकी था वो भी पैसा रुक गया। उसके बाद मालिक बंद कर दिया, सब मजदूर यहाँ से चले गए। लगभग कितना पैसा बाकी होगा अगर आप एक मोटा मोटी अंदाज, एक्चुअल फिगर? एक मजदूर का हाँ, 7 लाख 8 लाख, 7-8। और कितने मजदूर काम करते थे? 200-250 2-250 और सबका 7-8 लाख। सबके 7-8 लाख। जैसे मिल बंद हो गया 2013 में, तो क्या कोई ऑर्डर आया था कि अब हमेशा के लिए मिल बंद कर रहे हैं, या आप लोगों को यही लगा कि जैसे एक साल के लिए बीच में बंद हो रहा था वैसा ही है? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया। सब मजदूर इंतजार करते रह गए कि अब मजदूर फैक्ट्री चलेगी, लेकिन नहीं चला सका। इंतजार करते सब मजदूर इंतजार करते। अब 13 से 25 आ गया, 12 वर्ष बीत गया, अब क्या आशा किया जाए इससे? न यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है, न नेता सुनने वाला है, न सरकार सुनने वाला है। आप लोग गए किसी नेता के पास, सांसद, विधायक? बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं हो जिसके पास मजदूर नहीं गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चीफ मिनिस्टर तक जब नहीं सुने जनता दरबार में, तो कौन सुनेगा? आप लोग गए थे? सब कोई गया था यहाँ से। क्या बात हुई? जब बात एप्लीकेशन ले लिया गया, ठीक है इस पर अब कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं हुआ। मालिक इंतजार करते करते इतना दिन, कितना लोग तो मर गया। यहाँ तक कि किसी के पेंशन तक नहीं हुआ, जो पेंशन मिलता था उसको पेंशन भरने वाला कोई नहीं हुआ। मजदूर बिना पेंशन का मर गया, लेकिन उसको एक पैसा नहीं मिल सका। आपको कोई अंदाजा है कि मैंने कितने लोग यहाँ जो स्टाफ क्वार्टर में रहते थे जिनका देहांत हो गया और पैसा नहीं मिला? करीब 30 आदमी ऐसा है जो डेथ कर गया। और बीच में एक ये भी खबर आई थी 2017 में कि प्रोटेस्ट के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह। सबके सामने 2 लोग गेट पर आत्मदाह किया। प्रशासन उसमें इन्वॉल्व था, प्रशासन किसी के चलने नहीं दिया, 2 आदमी का उठा के ले आकर दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। ये थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि प्रशासन कैसे इन्वॉल्व था इसमें? प्रशासन दाह संस्कार करने के लिए मजदूर यहाँ रोक दिया था डेड बॉडी को, कि इसका समाधान होगा तब, लेकिन प्रशासन उठाकर अपने अच्छा से जिसका जो कमी रहा हो प्रशासन उठाकर ले गया, किसी मजदूर को दाह संस्कार में जाने तक नहीं दिया।
ये जिस जगह पे हम लोग हैं, जो आप लोगों का स्टाफ क्वार्टर है, उसका रेंट वेंट लगता है आप लोगों को, क्या है इसका? जब तक फैक्ट्री चलती थी तब तक रेंट लगता था, किसी का 5 रुपया, किसी का 2 रुपया। इसी क्वार्टर इसका 5 रुपये लगता था। जब तक सैलरी मिलती थी 5 रुपये लगता था। जब फैक्ट्री मिल बंद हो गई तो उसके बाद कंपनी की तरफ से कभी कुछ आया कि भाई आप खाली कीजिए क्वार्टर? नहीं, वो कहा कि क्वार्टर खाली कर देना होगा, लेकिन जो पैसा देगा तब ना खाली करेंगे। खाली कैसे कर देंगे? हमारा इतना पैसा बाकी है, सब मजदूर का बाल बच्चा परिवार सब बर्बाद हो गया, इसका जवाबदेही कौन देगा? कोई उम्मीद है आपको कि चीनी मिल दोबारा शुरू होगी? दोबारा का तो हमको आशा नहीं है। अब इतना दिन नहीं चला सका तो अब क्या चलाएगा? अब यही इंतजार है कि जब प्रशासन पैसा दे, सरकार पैसा दे या मालिक पैसा दे। पैसा देगा तभी कुछ होगा। सब मजदूर का पैसा, ग्रेचुटी, पीएफ सब बाकी है। आपके कितने बाल बच्चे हैं? 2 लड़का है, 1 लड़की है। क्या करते हैं वो लोग? अरे यही लोग प्राइवेट लोग काम धाम इधर उधर करता है यहीं अपना। हाँ, और ढंग से पढ़ाई लिखाई होबे नहीं किया तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं कमाता खाता है। तो पढ़ाई लिखाई मतलब क्यों नहीं करता? कहाँ बाल बच्चे को पोसे पाले की पढ़ाई लिखाई के साधन हम कहाँ से उतना ले आए? पेंशन मिलता है? पेंशन देखिए कुछ लोग को मिलता है। जिस समय में यहाँ मैनेजमेंट था उस समय में हमारा पेंशन मिल गया। हमारा 1000 रुपया महीना मिलता है। लगभग 25-30-40 आदमी को मिली थी पानी जी। 25-30 आदमी के पेंशन था, बाकी किसी को नहीं मिलती। सिर्फ 25-30 लोगों को? हाँ बस हो गया। जितने मजदूर थे जो 200-250 हाँ। नंबर था एग्जैक्ट जो भी रहा होगा, वो सब लोग यहीं रहते हैं? बहुत लोग तो इसमें सुन रहे मर गए, और कोई अपने घर रहता है, कोई कहीं सुविधा के अनुसार लोग रहता है। आपको पेंशन मिलता है? अभी हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी आप रिटायर नहीं हुए? 33 को जाएगा। तो जैसे रिटायर नहीं हुए और कंपनी बंद थी, ये मैं समझना चाहता हूं। तो मान लीजिए कंपनी बंद है और आप रिटायर भी नहीं हुए, तो क्या आपकी सैलरी इसमें जुड़ेगी? नहीं जुड़े। नहीं जुड़ेगी। लास्ट डेट क्या होगा जब आपकी सैलरी जहाँ तक जुड़ी है? ये तो अब भविष्य की बात है कि कहाँ तक जोड़े कंपनी कुछ कंपनी, अब जहाँ तक कंपनी जोड़े। 13-14 तक फैक्ट्री चली है, उसके बाद बंद है। हम लोग विचार करेंगे 2033 में। अब 33 में विचार करेंगे तो उसके पहले कहाँ तक जोड़ेगी, ये तो उसको सरकार के ऊपर है, मालिक के ऊपर। यहीं मिले ब्रजेश, जिनके छोटे भाई नरेश श्रीवास्तव ने 10 अप्रैल 2017 के दिन चीनी मिल शुरू कराने के लिए चल रहे मौन सत्याग्रह में आत्मदाह कर लिया था। मेरा नाम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव हुआ। नरेश श्रीवास्तव के बड़े भाई हुए। अभी आप क्या करते हैं ब्रजेश? अभी तो मैंने घर पर बैठे हुए हैं। पहले तो हम प्राइवेट स्कूल में काम करते थे, अभी घर पर बैठे हुए हैं। क्या असर हुआ 10 अप्रैल को जो चीज़ें हुई? देखिए, उस संबंध में तो हम लोगों को वो तो एक सुना गया था कि यहाँ की एक मैंने सत्याग्रह था। उस समय प्रशासन सबका मोतिहारी पर था। इन लोगों ने अपना डिमांड रखा था। ऑलरेडी मैंने इन लोगों को त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हो चुका था। मालिक भी कह चुका था कि हम पूरा पैसा बकाया देंगे। 114 महीना से ऊपर का शायद वेतन था। उस सबका त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ है, जो डीएम साहब थे उस समय के कराए थे। उसकी मांग को लेकर के ये हो रहा था आंदोलन कि भाई हम पर ध्यान दिया जाए। और इस पीरियड में परिवार को तो कुछ पता नहीं। हमारी माँ तो उसमें एक्सीडेंट हो करके ऑन बेड थी, हड्डी खुला का टूटा हुआ था। और हम लोग सभी भाई पूरा परिवार उसी में ध्यान था। भाई पर भी प्रेस हुआ कि भाई इनको जो है कि आप इस समय नहीं कीजिएगा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। मैंने तो खुद भाई को बताया था कि आप जो है इस समय कुछ नहीं, अगर ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, फैक्ट्री इतनी आसान से है नहीं कि आज चल जाएगी। ठीक है, अपना जो लड़ाई है अपना कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए, और ये माला जो है किसी को दे दीजिए। वो सेक्रेटरी थे? वो सेक्रेटरी थे, संघ के सेक्रेटरी भी थे। हम बोले कि इसमें तो अपने परिवार का परिस्थिति देखो कि माँ तुम्हारे बेड पर है, हम लोग अस्त व्यस्त है, और हम लोगों को जो भी बाहरी मदद होगा, जो जायज़ नाजायज़ नियम के लेकर के, वो हम लोग हेल्प करेंगे। लेकिन भाई तो हमारा माना नहीं कि लोग गया इसमें पीरियड में भी रहता था, जाता था, आता था। और हम तो अपना रोजी रोटी के लिए हम लोग बाहर थे। उसकी वाइफ भी उसमें मुजफ्फरपुर में थी, और अचानक
मीटिंग की ख़त्म हो गई, हड़ताल भी ख़त्म हो गई, क्या कुछ कोई सुनने वाला नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं आया, क्या है वो तो हमको पता नहीं है। लेकिन हमारे भाई का जो है सुना गया कि वो आत्मदाह कर लिया, जबकि वो केस न परिवार से किसी को नहीं लेकर प्रशासन कहाँ ले गई, हमको डेड बॉडी मिला हमको। उसके लिए कब आपको 10 अप्रैल की ये बात है, 10 अप्रैल मैं ये समझना चाहता हूँ थोड़ा कि उस दिन क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कब आपको पता चला कि ये घटना हो गई ये है? पटना तो हम जब घर में जब उसमें हम ऑफिस में काम कर रहे थे, प्राइवेट ऑफिस MS पब्लिक स्कूल में हम काम कर रहे थे, उस समय हम न्यूज़ पर देखे, तब हमें यह आभास हुआ। जो यूनियन के लोग साथ में प्रोटेस्ट कुछ में नहीं, बैठे यूनियन थे में वो भी- लोग थे साथ? कुछ भी नहीं थे, तो उस किसी को कोई नहीं डर से आ रहा था, पर उसमें तो नाम था कि हाँ कि इतना अज्ञात, बहुत लोगों को डर से, कुछ लोग कहता है आज कहता है लोग कि नहीं हम लोग को प्रशासन रोक रही थी, क्या कर रही थी, हम लोग तो अपने दुख में थे, इसलिए हम लोग नहीं आए। जो हमारे शुभचिंतक जो भी थे कि चारों तरफ पुलिस छावनी है, क्या करे क्या करने का केस चला, केस क्या चल रहा है, केस में हम रात बॉडी जला के आए, रात को हमारे पास 2 आदमी आया धमकाने हमको 2 बजे रात को। उसके बाद से हम लोग चुप हो गए। प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से नहीं, वो तो अज्ञात आदमी आया था, प्रशासन का आदमी नहीं, पहचानते थे? हम नहीं पहचानते थे। 12 बजे रात को हम बाहर बैठे थे, बॉडी जला कर आए थे, उसी रात की बात है। क्या बोल कर गए? बोले कि भाई आपके भाई जी तो थे, आज तो देखिए आपके साथ कोई आदमी नहीं है, वो बहुत अपने आप को ही बन रहे थे। अभी हम सुनकर चुपचाप चले गए, हम लोग रह गए। हम लोग उस परिस्थिति में क्या बोल सकते थे। रात को हम लोग 2 आदमी 3 आदमी 2 भाई हम लोग बैठे हुए थे बाहर। उसके बाद प्रशासन केस किया, केस चल रहा है, उस पर कुछ नहीं। हम लोग अंत में जब कुछ नहीं मिला तो हमने मानवाधिकार आयोग में रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा भाई का PF जो भी बकाया है वो दे दिया जाए। मर्डर केस को जो मर्डर हुआ है उसका, न कि आप लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये मर्डर है? मर्डर है। इसमें तो प्रशासन खुद कह रही लिखी हुई है कि हम मालिक ने मिल के मरवा दिया। मैं एक सवाल और मेरा केस को लेकर है और उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने बताया कि पुलिस ने मोतिहारी में केस दर्ज किया हुआ था मर्डर का, वो केस की कॉपी अगर आपने देखी हो तो और आप बता सकें कि उसमें क्या बातें लिखी गई थी, मर्डर का चार्ज कैसे लगा था? वो तो मालिक बताया गया था कि अज्ञात मालिक के द्वारा मन लिखा हुआ था। उकसा के उनको उकसाया गया? नहीं उस आगे नहीं, मैंने उग्र फिर मैंने अथी करा दिया, मैंने मालिक को ही मैं पुलिस में ठहराया था। क्या उसके बाद कोई स्थानीय नेता जो विधायक, सांसद या यूनियन के नेता आपके पास आए नरेश जी की पत्नी से मिलने, आप लोगों से मिलने? देखिए मिलने के लिए उसमें तो बहुत से उसमें तो आ गए थे, बहुत से आपको जीतन माझी जी आए थे, पप्पू यादव जी भी आए थे, अग्निवेश थे, सब कोई आते जाते रहता था। बहुत लोगों को तो हम बाहर रहते थे, हम कम तो काम करते थे, तो इसलिए हम अपना रोजी रोटी में चले जाते थे। लोग आया गया पत्नी से, अंत में पत्नी के लेकर कोई लोग चला गया दिल्ली तक। देखिए नरेश जी की पत्नी को क्या नाम है उनका? उनका पूर्णिमा देवी, अच्छा, क्या करती हैं? पूर्णिमा कुमारी। अब वो तो अभी घर पर बैठी हुई हैं, उनका भी पेमेंट का हुआ जाएगा है। हुआ क्या हुआ कि सरकार से पैसा मिलेगा, हम दिल्ली जाने के फेर में नहीं थे। हम लोगों को अंत में ये लोगों ने ऐसा मूवमेंट बनाया कि हम थे ऑफिस में, इनको लेकर के लोग कैसे न कैसे लेकर गया, क्या लिखाया, क्या कराया। कागज़ घर में हमारे 3 बार चोरी हो गई। आपके घर? हम घर में हम लोगों का बस जो भी उसका प्रूफ, उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब था, वो सब भी चोरी हुआ। जो FIR दिया, आज तक थाना हमारे घर पर नहीं आया था FIR की जांच करने। मतलब नरेश जी से और उस केस से जुड़े डेथ के बाद हाँ, उनके केस से जुड़े जो भी कागज़ थे वो चोरी हो गए। बहुत से कागज़ चोरी हुए। हमारे मोबाइल चलो, मोबाइल में जो भी फ़ोटो चाहे, जो भी उस समय के न्यूज़ का जो भी एविडेंस, हम लोग तो उसी में थे, हम लोग तो वहाँ पर थे नहीं स्पॉट। ये एविडेंस से हम लोग को मिलता। उसकी पत्नी के भी जो एविडेंस था वो सब भी, उसका मोबाइल दिल्ली में ले जा गया, उसको चोरी करवा दिया। कोई FIR नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं ये जब ये सब हो रहा था तब वो वर्कर थे, वहाँ काम भी करते थे, तो उनकी कितने महीनों की सैलरी बकाया होगी अगर आप? देखिए 112-14 से ऐसे ही हमको ख़्याल आ रहा है। वो सब कागज़ है, वो कागज़ होगा घर पर से, जो भी कागज़ कुछ फोटोकॉपी है इधर उधर हम रखा हुआ है। हम लोग यहाँ से जो भी कागज़ बचा था वो हटा भी दिए हैं। अब हम लोग को न्याय जो मिलेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। हम आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या न्याय मिलता है यहाँ। आज भी कुछ न्याय क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रही है, क्या कुछ कर रहा है, यूनियन क्या कर रहा है कि क्या नहीं, क्या यूनियन हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब हम चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मदर हमारी 6 महीने के अंदर पुत्र के अथी के लेकर के ही डेथ कर गई। पुत्र के मुँह में ही उसकी डेथ हो गई ये घटना के बाद में।
चीनी मिल को लेकर अभी भी लोगों को उम्मीद है कि मिल शुरू हो, ना शुरू हो तो जो बकाया पैसा है वही वापस हो जाए। आप अभी थोड़ी देर पहले हमें बता भी रहे थे कि आपके पिताजी भी उस मिल में काम किए हुए हैं। आपको लग रहा है कि चीनी मिल दोबारा शुरू होना चाहिए? अब देखिए, मैंने यहाँ पॉलिसी हमको तो ये सुनने में आ रहा है कि हम आज 7 साल से सुन रहे हैं। हमको कहा गया था कि हमें आपके भाई का पूरा पैसा मिल जाएगा 1 साल के अंदर में, और 8 साल हो गया, आज भी भाभो हमारी कहती है कि हमको कुछ नहीं मिला। और क्या दिया गया, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर आदमी आज के दिक में कोई निश्चित नहीं है। सुनने में आया है कि बैंक का इतना लोन है, कोई ले रहा है, कोई आके वो घेर रहा है, कोई आकर रह रहा है, सुनते हैं हम। नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा के आत्मदाह को 8 साल हो गए, लेकिन चीनी मिल बंद पड़ा है। मुजफ्फरपुर की रैली में 15 मार्च 2014 को पीएम मोदी ने कहा था कि गन्ना किसान परेशान हैं क्योंकि चीनी के कारखाने बंद हो गए। पीएम ने यह भी पूछा था कि आज इस स्थिति को नहीं बदला जा सकता है क्या? इस बात को भी अब 11 बरस हो चले हैं और स्थिति अब तक तो नहीं ही बदली है। भाइयों बहनों, मेरे गन्ने का किसान परेशान है। आज स्थिति को नहीं बदला जा सकता क्या?